सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों को जोश से भर देने वाली ये लाइनें आज भी युवाओं को देश के प्रति मर मिटने को प्रेरित करती हैं। भगत सिंह ये महज एक नाम ही नहीं है, बल्कि साहस, देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए 23 बरस की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। 28 सितंबर 1907 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो तारीख है जब देश के वीर सपूत ने भारत माता की इस पावन धरती पर अपने कदम रखे और खेलने कूदने की उम्र में ही शौर्य और साहस से देश का सर गर्व से ऊपर कर दिया। वो कहते हैं ना कि बच्चों को आदर्श और संस्कार उनके घर से ही मिलते हैं, और बात अगर भगत सिंह की करें तो उनका परिवार पहले से ही देश की आजादी के लिए आंदोलन में सक्रिय था। ऐसे में भगत सिंह भला कैसे पीछे रहते। आजाद भारत की ललक लेकर वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। आजाद भारत की लौ भारतवासियों के दिल में जगाने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई डीएवी हाई स्कूल लाहौर से की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका काफी गहरा असर 12 वर्षीय भगत सिंह पर पड़ा। इस दौरान उन्होंने कसम खाई कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नौजवान भारत सभा की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे जेपी सॉन्डर्स को मौत के हवाले कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके लिए 24 मार्च 1931 के दिन को चुना गया था। फांसी की सजा तय होने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना डरी हुई थी कि तय तारीख से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। जिनकी आयु से बड़ी उनकी शौर्य गाथा थी और जिनके विचारों में आजाद भारत की तस्वीर साफ नजर आती थी, वो भारत माँ के सपूत और कोई नहीं भगत सिंह ही थे। अपने छोटे से जीवन में वैचारिक क्रांति की मशाल देशवासियों के हाथ में थमा कर जाने वाले भगत सिंह आज भी अपने विचारों के माध्यम से जीवित हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे।